Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atail Maza. In this video we are going to see cross or vector product of two vectors, that is exercise 5.4. So very first student, definition of cross product. So let vector A and vector B be any two vectors, then their cross product is denoted and defined by A cross B is always AB sin theta into n cap, where theta be angle between vector A and vector B and theta lies from 0 to pi. Also, n cap is a unit vector perpendicular to both vector A and vector B. Now next student, we have properties of cross product. So very first, A cross B is always equal to minus B cross A. Second property, A cross A is always 0. By using this fact, we write I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K is equal to 0. Now next property, I cross J is equal to K. J cross K equals to I and K cross I equals to J. This rule is called right-handed system. Two vectors are collinear if and only if A cross B is equal to 0. Now next we have geometrical interpretation or of cross product, that is the area of parallelogram with adjacent sides A and B is mod A cross B, and the area of parallelogram with diagonals A and B is 1 by 2 mod of A cross B. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Here we have exercise 5.4, some question from 5.4. कुछ ही क्वेश्चंस लिए बेटा एक्सरसाइज 5.4 से. इसके पहले के वीडियोस में कुछ क्वेश्चन और भी लिए, साथ ही साथ डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिया है और कुछ बेसिक टर्म्स लिए बेटा. यहाँ कहीं उसका आई बटन आ रहा होगा, ज़रूर से जाके बेटा वो वीडियोस देखें. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देन इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है. बच्चों को ये सारा बेसिक आना चाहिए बेटा, जब भी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत आगे आगे इसके पहले मैंने 2 से 3 वीडियोस कवर कर लिया है. सो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, यहाँ से स्टार्ट किया बेटा आपका चैप्टर. डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देन डॉट प्रोडक्ट, देन नेक्स्ट मैंने लिया है क्रॉस प्रोडक्ट. Now today we are going to see geometrical meaning of cross product. Geometrical meaning क्या होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का, आज हमको ये देखना है. तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग जानने से पहले सबसे पहले देख लो बेटा डेफिनेशन ऑफ क्रॉस क्या है. डेफिनेशन ऑफ क्रॉस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी. एकदम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्लाइड पे सारा है ये. स्लाइड को पॉज करें आप और स्लाइड को ध्यान से समझने की कोशिश करें, फिर भी यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. A cross B is always AB sin theta into n cap and theta belongs to the closed interval from 0 to pi. ये इसका रेंज है बेटा, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0, यहाँ चाहिए 0 लेस और इक्वल्स टू थीटा लेस और इक्वल्स टू पाई. ठीक है, सो ये डेफिनेशन है क्रॉस का. इसको आप क्रॉस रीड करोगे बेटा, क्रॉस ए क्रॉस बी इज ऑलवेज ए बी. ए बी इज द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ए बी जो है बेटा, ये ए और बी का क्या है, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड है. साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप जो लिया जाता है यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया है, बड़ी काम की चीज़ बताइए बेटा, कि जब भी आप सेम वेक्टर का क्रॉस लोगे सो यू विल गेट 0. ठीक है, इसका रीज़न ये है कि देर इज़ नो एंगल. एंगल ही नहीं बेटा, एक ही वेक्टर है, एंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, तो थीटा की वैल्यू जो रहेगी ये 0 रहेगी. एंड साइन 0 इज ऑलवेज 0, सो ए क्रॉस ए इक्वल्स टू 0. ठीक है, इस फैक्ट को हम लोग यूज़ करके यहाँ से हमारे जो कंपोनेंट्स है, यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं, अब जो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स भी बोला जाता है, यूनिट वेक्टर्स भी बोला जाता है. यूनिट वेक्टर्स आई जे के. ठीक है, सो उनसे साथ डील कैसे करोगे आप, सेम आई क्रॉस आई इज ऑलवेज 0, जे क्रॉस जे इक्वल्स टू 0 एंड के क्रॉस के इक्वल्स टू 0.
और बाद में मैंने आपको राइट हैंडेड सिस्टम भी एक्सप्लेन किया, इसके पहले के वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया है। सो आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा वो सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बड़ी काम की चीज़ बताई बेटा, जब भी आप A क्रॉस B सॉल्व करोगे तो यू विल टेक डिटर्मिनेंट। बेटा डिटर्मिनेंट लोगे, विदाउट डिटर्मिनेंट आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। आप जब भी आपको A क्रॉस B फाइंड करने के लिए बोलेगा, आपके दिमाग में आना चाहिए बेटा डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज A क्रॉस B। जैसे मैं यहाँ इसको यूज़ करूँगा इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, A क्रॉस B इज ऑलवेज माइनस B क्रॉस A, ये होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एक चीज़ निकल के ये आ रही है कि मेरा क्रॉस जो है, माई क्रॉस इज़ नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस जो है बेटा ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, वेयर एज डॉट इज़ कम्यूटेटिव। डॉट में आप क्या करते हो बेटा, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, ठीक है। तो ये डिफरेंस बच्चों को आना ही चाहिए बेटा, कहाँ कम्यूटेटिव है कहाँ कम्यूटेटिव नहीं है। मतलब यहाँ आप ऐसे नहीं लिख सकोगे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू, ये आएगा बेटा यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको बोला जाता है इक्वल रहा तो कम्यूटेटिव, यहाँ ये नॉट इक्वल टू है। मतलब क्रॉस जो होता है बेटा नॉट कम्यूटेटिव होता है, ये सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। प्रूव दैट, इन फर्स्ट एग्जाम्पल यू विल सी दैट यू हैव टू प्रूव 2 इंटू A माइनस B क्रॉस A प्लस B, ठीक है। अब यहाँ देखो कैसे करोगे आप, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस लिया है। सो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बेटा थोड़ा उसको समझ के करना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ इसको क्रॉस का मीनिंग नहीं लोगे, यहाँ मीनिंग एक्चुअल आ रहा है इसका, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग आ रहा है, मल्टीप्लाई किया है 2 वेक्टर्स को। तो ध्यान से देखो कि क्या करोगे, जब भी आप प्रूव दैट का क्वेश्चन आता है आपको पता है क्या करना होता है, प्रूफ लिखना होता है और LHS इक्वल्स टू RHS आपको शो करना होता है। तो यहाँ भी मैं वही चीज़ करने जा रहा हूँ। सो लेट वेरी फर्स्ट वी कंसिडर LHS। LHS is equal to 2 into A minus B vector into A plus B, again 2 vectors, addition of 2 vectors. So simply we have in next step LHS is equal to 2 into ब्रैकेट, क्या करोगे बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हो आप, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, A क्रॉस A, ध्यान से देखना A क्रॉस A, नेक्स्ट ये आ जाएगा बेटा प्लस A क्रॉस B, नेक्स्ट माइनस B क्रॉस A, और इधर आ जाएगा माइनस B क्रॉस B। ऐसे आपको इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। चलो अब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ लिख देता हूँ, A क्रॉस A इज इक्वल टू 0, ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है और यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है बेटा ये जो A क्रॉस A और ये B क्रॉस B ये 0 हो जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी। सेम वेक्टर का क्रॉस लिया तो वो क्या होता है बेटा 0 होता है, ठीक है। सो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, ये बचा बेटा A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A, ठीक है। अब ये माइनस वाले को क्या करो बेटा इसको पॉजिटिव कर दो, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, ये वाली प्रॉपर्टी। देयरफॉर देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, और माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। सो A क्रॉस B कैन बी रिटर्न एज, इसको कैसे लिखोगे, माइनस B क्रॉस A कैन बी रिटर्न एज प्लस A क्रॉस B, ऐसे लिख लिया जाएगा बेटा इसको, ठीक है। माइनस साइन को क्या करोगे ऐसे लिखोगे, इंटरचेंज कर लिया उसको, मतलब तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है बेटा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यू विल गेट A क्रॉस B। देखो आपको आपका आंसर आ गया, ये ट्वाइस हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस। सो ये ट्वाइस A क्रॉस B, दैट इज ये हो जाएगा 4A क्रॉस B which is equals to RHS, hence prove। देखो आपने इसको प्रूव कर दिया बेटा, कितना सिंपल है। आपको ये 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।
चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस। ये दोनों क्वेश्चन जो है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बता रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको स्लाइड पे ये चीज़ पहले मेंशन कर दी कि ज्योमेट्रिकली एक क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा। ज्योमेट्रिकली क्रॉस रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करता है बेटा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, सो इसका फॉर्मूला जो रहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to mod A क्रॉस B when two adjacent sides are given। ये आपको मैंने स्लाइड्स पे मेंशन किया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम when diagonals are given, so in this case the area is 1/2 mod of A क्रॉस B होता है बेटा। तो ये दोनों चीज़, दोनों फॉर्मूले बेटा अच्छे से लर्न करना। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है ये समझ में आना चाहिए। एडजेसेंट साइड गिवन है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे फर्स्ट वाला, और आपको डायगोनल्स जब गिवन है तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, सो ये आपको एग्जाम में पूछेगा बेटा। चलो फर्स्ट वाला निकालते और इसको यूज़ करते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो हेयर वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। वी हैव थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने कर दिया है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। वी हैव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस बी। इसको नंबर 1 दे देता हूँ बेटा, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है बेटा मॉड ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है? नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। बेटा डिटर्मिनेंट जब भी बनाओगे तो स्केल से बनाओगे। जैसे मैं डस्टर से बना रहा हूँ, आप इसको बनाओगे स्केल से, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 1। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? आई जे के आ जाएगा। पहले फर्स्ट रो में क्या आता है बेटा? आई जे के। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2 -2 1। नेक्स्ट आ जाएगा 1 -3 -3। ऐसे आता है बेटा, ठीक है। मेरे दिमाग में एसटीपी आ गया था। एसटीपी मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है। सो ये ए क्रॉस भी ऐसे निकाला जाएगा। फर्स्ट रो में आप हमेशा क्या लोगे? आई जे के, देन कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के ऑफ वेक्टर ए, कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के ऑफ वेक्टर बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे बेटा। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट वेक्टर। एक आपको वेक्टर मिलता है बेटा इसको सॉल्व करने के बाद में। हमेशा याद रखना क्रॉस को जब सॉल्व करते हो तो आपको वेक्टर मिलता है। ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा बेटा आपका 3 -j क्या आ जाएगा? -6 -1 प्लस के, और ये हो जाएगा -6 + 2। सो यू विल गेट 9i। ये मिल जाएगा आपको प्लस 7j, और ये मिलेगा आपको -4k, ठीक है। ये आपको एक वेक्टर मिल जाएगा ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मॉड ए क्रॉस बी का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √। क्या आ जाएगा बेटा? √। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, और ये हो जाएगा बेटा 16। तो जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 146। कितना मिलेगा आपको? 146 मिलेगा। देखते हैं 146 आता है क्या? मुझे याद रह गया ये। सो ये आ जाएगा बेटा 130, और ये आ रहा है आपका, यस ये कितना आता है बेटा? 130 स्क्वायर यूनिट्स। क्या लिखोगे? 1/146 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, यही कर देता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू √146 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे आ जाएगा बेटा 146 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। फिर हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट सी, नाउ इन
लास्ट एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन द डायगोनल्स। बेटा यहाँ ना आपको डायगोनल्स गिवन है और यहाँ आपको एडजेसेंट साइड गिवन है, ध्यान में रखना। ये वाले एग्जाम्पल में आपको एडजेसेंट साइड गिवन थे, यहाँ पर आपको डायगोनल्स गिवन है। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2। ओके, तो ये करस्पॉन्डिंग मैं चेंजेस कर लेता हूँ। ये थर्ड के लिए कर रहा हूँ बेटा, मैं करस्पॉन्डिंग चेंजेस में करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे आप, डायगोनल्स अगर आपको गिवन है सो आप कौन सा नंबर का यूज़ करोगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, दैट इज़ 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। करना आपको वही है। सो नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी में चेंजेस कर लोगे। क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बेटा 3 -1 -2 -1 3 -3, ऐसे आ जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व करना है। सो क्या आ जाएगा सॉल्व किया तो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, वी गेट द वेक्टर, ये आ जाएगा 3 1 3 प्लस 2 3 6 माइनस जे इंटू -9 -2, ये करते आना चाहिए बेटा, -9 -2 नहीं आया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व में करते आया तो नहीं जमेगा आपको। ये 3 3 9 -1, सो सिंपली वी हैव 9i ये आ जाएगा बेटा आपका +11j और ये हो जाएगा 8k। ऐसे आपको आपका ये वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये आपका वेक्टर मिलेगा। लेट मी चेक, यस राइट। ठीक है, तो चलो इसको कितना आ जाएगा बेटा, इसका मॉडुलस निकालो तो a क्रॉस b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √81 + 121 + 64। जैसे ही आप इसको ऐड कर रहे हो यू विल गेट 266। क्या मिलेगा बेटा आपको, √266 जैसे ही आप इसको प्लस कर लोगे। अब ये सारा वैल्यूज़ आप पुट कर दो बेटा आपके फॉर्मूले में। देयरफॉर मैं यहीं कर देता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1 अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं ना ऊपर का स्पेस ही यूज़ करता हूँ, बेस्ट है क्योंकि यहाँ कट सकता है। टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ, ऑब्जर्व केयरफुली what I am doing. Therefore from 1 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यह आ जाएगा बेटा आपका 1/2 √266 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई भी किया है, ऐसे लिखा है 266 डिवाइडेड बाय 4, ऐसे आप इसको लिख सकते हो 266 डिवाइडेड बाय 4 और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, सो इसका हाफ जो लिया है आपके टेक्स्ट बुक में लिया है 133 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए बेटा, ये क्या होना चाहिए आपका फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको आज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो क्रॉस का ये समझ आया हो कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है क्रॉस का। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा सारा मैंने एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी में दिया हो शायद। एरिया जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है बेटा क्रॉस का, वो कुछ नहीं है, एरिया ऑफ द, इन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वी फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम where adjacent side as well as diagonals are given. When adjacent sides are given, we use first formula or it represents the area of parallelogram, that is mod A cross B. Now next, suppose we have to given the diagonals. Find the area of the parallelogram whose diagonals, अगर diagonals given है बेटा तो इस केस में जो area of the parallelogram होता है वो हो जाएगा 1/2 mod of A cross B। बच्चों के लेवल पे जिस आपको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं बेटा, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कंफ्यूज मत होना क्योंकि सेम है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दोनों केसेस में आप क्या निकालते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हो। फर्स्ट वाला फॉर्मूला बताया आपको मॉड ए क्रॉस बी व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जब इसको यूज़ करोगे, जैसे यहाँ एग्जांपल बताया। देन नेक्स्ट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, सो यूज़ करोगे 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आई होप बच्चों आपको आज कोई वीडियो समझ आया हो। अगर समझ आया हो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और जो स्लाइड्स पे आपके जो मैं लिख के देता हूँ बेटा, स्लाइड्स पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उसको पॉज करके अपने कॉपी में नोट करें बेटा। वो पॉइंट्स बड़े काम के, आपको MSTT में, JEE में, NDA में हर जगह आपको वो हेल्प करेंगे बेटा। ओके बच्चों, अगर आपको वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को
सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।